अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जिन लोगों से सवाल है हमारा ईद उल जुहा के बारे में, नमाज के बारे में, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि ईद उल जुहा या ईद उल फित्र की कितनी रकातें होती है? 2 रकात। माशाल्लाह कितनी रकात होती है? 2 रकात। कितने? 2 रकात। माशाल्लाह 2 रकात होती है, ईद उल जुहा की भी ईद उल फित्र की भी, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि ईद उल जुहा जो है उसमें कितने तकबीरात होती है? जायद तकबीरात 2 नहीं, जायद तकबीरात 2 नहीं, 4 नहीं 4 भी नहीं, थोड़ा और गेस करो हमारे 3 साथ। 3 नहीं 3 नहीं, अब बताओ। 5 6 हाँ कितने? 6 माशाल्लाह कितने होते हैं? 6 कितने जायद तकबीरात होती है? 6 माशाल्लाह कितने? 6 राइट। तो ये तो बता दिया, 6 जायद तकबीरात होती है। यानी ये नमाज पढ़ने की नियत कैसा करना अपन बोलो, थोड़ा रिलैक्स होके बोलो। क्या? नियत कैसे करेंगे अपन? अब जैसे आप नमाज पढ़ते ना अपन, तो उसकी नियत कर देना, तो इसी तरीके से इसकी भी नियत होती है। किस तरीके से करेंगे बताओ, थोड़ा आप बताओ। ईद उल फितर के 2 रकात शुक्र नमाज पढ़ता हूँ, खास वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा और मेका भी शरीफ की तरफ पलट कर। फिर से बोलो एक बार। 2 रकात ईद उल फितर की नमाज पढ़ता हूँ, खास वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा और मेका भी शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। क्या भाई इनकी नियत सही है, बराबर है? हाँ हाँ? क्या बोलते? माशाल्लाह। नहीं थोड़ा इसको क्या बोलना मालूम, जैसे कि अभी ईद उल जुहा आ रहा है, इस तरीके से करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं ईद उल जुहा की 2 रकात वाजिब, वाजिब हाँ 6 जायद तकबीरों के साथ, 6 जायद तकबीरों के साथ, ठीक है, वास्ते अल्लाह ताला के, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुँह मेरा शरीफ की तरफ, इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे। ठीक है। याद रहती ना? एक बार बोलो कैसा बोलना है। 2 रकात ईद उल जुहा की नमाज वाजिब वाजिब 6 तकबीर जायद तकबीरों के साथ, 6 जायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ मैं, वास्ते वास्ते अल्लाह, अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। हाँ किसके पीछे? इमाम साहब, हाँ इस इमाम के पीछे, ठीक है। माशाअल्लाह। उसके बाद फिर क्या करना है? अल्लाह अकबर करके हाँ। नमाज शुरू करनी। हाँ अल्लाह अकबर करके क्या करेंगे अपन? 3 बार अल्लाह अकबर करना। नहीं, पहली जो तकबीर होती है अल्लाह अकबर कह के हाथ अपन बांध लेना है, ठीक है। कैसे बांधना है हाथ बताओ एक बार। अच्छा हाथ बांध लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ना है? सना पढ़ना। हाँ, अब सना क्या है पढ़ के सुना। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद फिर क्या करेंगे बताओ। उसके बाद अल्लाहु अकबर बोल के रुकू में जाएंगे। नहीं नहीं, इसमें जायद तकबीरात है ना? हाँ। हाँ कुल वल्लाहु अकबर। नहीं, इसमें जायद तकबीरात बोले तो समझे आप, इसमें आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये सना पढ़ने के बाद, उसके बाद ये नॉर्मल नमाज की तरह नहीं है, इसमें जायद तकबीरात है 6। देखो फिर से अल्लाह अकबर करके हाँ, रकात बांधना। नहीं, फिर से अल्लाह अकबर कह के हाथ अपन क्या करना है? छोड़ देना है, ठीक है। कितनी मरतबा छोड़ना है? 3 मरतबा। हाँ माशाल्लाह। यानी अल्लाह अकबर कह के एक बार हाथ छोड़ देना है, फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर कह के क्या करना है? हाथ छोड़ देना। हाथ छोड़ देना है। अब तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है? फिर रुकू में जाना है। नहीं, सना के बाद क्या पढ़ते हैं फिर आप नमाजों में? अलम का सूरा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है आप बताओ? के सूरह बाद फातिहा के बाद सूरह नास। हाँ कोई सी भी एक सूरत पढ़ेंगे, ठीक है। माशाअल्लाह, ये तो हो गया। ज़म्बिक सूरा। हाँ इसको कोई सूरत मिलाएंगे, ठीक है, सूरह फातिहा के बाद। उसके बाद फिर क्या करना है? फिर रुकू में जाना। हाँ माशाअल्लाह, रुकी में जाएंगे। रुकी में जाने के बाद सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल हाँ, अज़ीम। रुकी की तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये हो गया। फिर रुकू से उठने के बाद फिर क्या करेंगे अपन? तो भाई रुकी और क्या करते हैं बनने वालों? हाँ उसके बाद कहाँ जाते हैं अपन? सज्जे में जाते। हाँ सजदे। सजदे की तस्बीह क्या है? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। माशाअल्लाह, ये तो हो गया। पहली रकात इस तरीके से हो गई। अब दूसरी रकात में जब उठेंगे फिर क्या करना है आप बताओ? फिर अल्लाहु अकबर बोल के हाँ। हाथ बांध लेंगे। सजदे से उठ के सीधा खड़ा हो जाएंगे, हाँ। अल्लाह अकबर कह के। उसके बाद फिर क्या करना है? हाथ बांध लेंगे, हाँ हाथ बांधने के। सूरह पढ़ना। हाँ माशाअल्लाह, कौन सी सूरह? सूरह जैसे कि अल्हम्द का सूरह हाँ पढ़ सूरह सकते फातिहा हैं। पढ़ेंगे। उसके बाद कुल अल्लाह हाँ कोई सी भी एक सूरत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है?
उसके बाद फिर अल्लाह अकबर बोल के हाथ छोड़ देना। माशाल्लाह, कितनी मरतबा छोड़ेंगे? 3 बार बोलो। माशाल्लाह। अब बताओ किस तरीके से छोड़ेंगे अल्लाह अकबर कह के? बताओ। जैसे कि अल्लाह पहली अकबर बताओ। ऐसा करके ऐसा छोड़ हाँ, अल्लाह कैसे? अकबर बोल के छोड़ना, 3 बार छोड़ के हाथ बन लेना। माशाल्लाह, देखो मैं बता रहा हूँ दूसरी रकात के लिए, ठीक है? अल्लाह अकबर कह के पहली तकबीर में हाथ छोड़ देना है, फिर दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देना है, फिर तीसरी तकबीर के लिए भी अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देना है, ठीक है? उसके बाद जब चौथी तकबीर कहेंगे अब हाथ अपने को उठाना नहीं है यार, रुकू में चले जाना है, ठीक है? इसी तरीके से ना भाई? जी। माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो रुकू सजदा वगैरह पहले रिकात में जैसा बताया उसी तरीके से मुकम्मल करना है, ठीक है? माशाल्लाह। सलाम फेरना, सलाम की दुआ पढ़ के सलाम फेरना। उसके बाद जो अत्तहियात वगैरह है वो पढ़ना है। तो इमाम साहब जो सूरह फातिहा वगैरह नमाज में पढ़ते हैं, क्या उसके साथ साथ अपने को भी पढ़ना है? नहीं, नहीं, क्या करना है अपने को? हमको खामोश हाँ माशाल्लाह, क्या आवाज़ से बोला? खामोश बैठना है। हाँ, खामोश ठहरना है। उन्हें क्या पढ़ रहे हैं सुनना है, नहीं? हाँ माशाल्लाह। इसी तरीके से पूरी तरह नमाज मुकम्मल करेंगे। ये ईद उल जुहा की है, ठीक है? क्या बोले सामने ईद उल जुहा आ रहा है, इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते कि साल में 2 बार ही चाहता है। अरे भाई सामने वाले की देख लेते क्या कर रहे हैं भाई, उन्होंने वैसे ऐसे करना है अपने को, ठीक है? अब याद रहते ना कैसा करना है, ठीक है? माशाल्लाह। देखिए आज की जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेशन है, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मुसलमान भाई को भी दिन की मालूमात हो, ठीक है? जब तक अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।